जीरो टू हीरो ट्रेड करना चाहते हैं आप लोग ऑप्शन में, बहुत लोग पसंद करते हैं इसको। कैसे करना मैं बताता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड हेमंत कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ। आज वीडियो में हम लोग बात करेंगे, टेक्निकली तो ठीक है, इसको कुछ और कह सकते हैं, लेकिन पॉपुलरिटी बेस पे लोग कहने लगते हैं। मतलब ये टर्म बहुत पॉपुलर हो चुका है कि जीरो टू हीरो, मतलब बहुत थोड़े से प्रीमियम से ऑप्शन का प्रीमियम एकदम से हाई हो जाता है। कैसे करना है मैं स्टेप वाइज बताता हूँ आप लोग को। पहली चीज़, ये केवल एक्सपायरी के दिन होता है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसको पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को ठीक से समझ में आएगा। केवल एक्सपायरी के दिन हो सकता है, जैसे निफ्टी की एक्सपायरी होती है ट्यूजडे को, सेंसेक्स की होती है, आपकी थर्सडे को बैंक निफ्टी की आखिरी में होती है। तो मंथ में एक ही बार होती है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो हमें कोई भी अंडरलाइन देखना है, मान लीजिए जैसे ऐसे तो एक्सपायरी मिड कैप वगैरह सबकी होती है, लेकिन हमको हाई लिक्विडिटी जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है, तो इन तीनों में ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है, निफ्टी में, सेंसेक्स में और आपके बैंक निफ्टी में। तो पहली चीज़ तो हमको इन्हीं में करना है। दूसरी चीज़, टाइमिंग की अगर बात करें तो क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन जो थीटा डिके होता है बहुत तेज़ी से होता है। मतलब ऑप्शन प्रीमियम बाजार वहीं बनी रहेगी, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम बहुत तेज़ी से कम होते हैं। जैसे मैं बताऊँ, मान लीजिए 25,000 पे निफ्टी चल रही है और आपने 25,000 की ही कोई कॉल ले रखी है एक्सपायरी के दिन सुबह के टाइम, तो हो सकता है उसका प्रीमियम 70-80 रुपये हो। लेकिन अगर निफ्टी वहीं पे बनी रहे, दिन भर बनी रहे 25,000, तो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से थीटा डिके होने लगता है। तो आपको ही ध्यान रखना है कि आपको लगातार सिस्टम पे नहीं रहना है, आपको टुकड़े टुकड़े में आना है। तो टुकड़े टुकड़े में आने का मतलब होता है कि आपने अभी ट्रेड किया, फिर थोड़ी देर रुक गए, फिर ट्रेड किया, फिर थोड़ी देर रुक गए, जिससे जो थीटा डिके होता है वो एडजस्टमेंट होता रहता है। टाइमिंग की बात करूँ, जो टाइमिंग आपको लेनी है वो 1:45 से 2:45 के बीच में लेनी है। क्यों लेनी है? इस समय जो डेल्टा होता है, डेल्टा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डेल्टा एंट्री करके, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। फिर भी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि डेल्टा वो चीज़ बताता है कि आपकी जो मान लीजिए निफ्टी की कॉल ऑप्शन आप खेल रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उसमें, तो खेलना मुझको कहना ज़रा पसंद नहीं आता, एक्चुअली में ट्रेडिंग होती है। तो निफ्टी कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं और आपने कोई प्रीमियम आपकी 100 रुपये की है और डेल्टा अगर 0.5 का है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर निफ्टी आपकी 10 पॉइंट चढ़ेगी तो आपका कॉल ऑप्शन 5 पॉइंट चढ़ेगा। इसको डेल्टा कहते हैं। लेकिन एक्सपायरी के दिन क्या होता है, 1:45 के आसपास से वो डेल्टा 1 के आसपास होने लगता है, 0.9, 0.87, इस तरीके से डेल्टा बढ़ जाता है लगभग 1 के आसपास। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। 2:45 के बाद आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत सारे एडजस्टमेंट हो रहे होते हैं, आपके कोई चार्ट नहीं काम करते हैं ठीक से, तो आपको निराशा ना हो, इसीलिए 2:45 तक करके आप बिल्कुल एग्जिट कर लीजिए। अच्छा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्ट्राइक प्राइस आपको लेनी है वो एट द मनी लेनी है या स्लाइटली इन द मनी लेनी है। क्या होता है वो बता दे रहा हूँ थोड़ा आपको। जो एट द मनी होती है, मान लीजिए 25,000 की निफ्टी पे आप 25,000 पे निफ्टी चल रही है और आपको कॉल ऑप्शन लेना है, तो उसमें आपको 25,000 की स्ट्राइक प्राइस अगर आप लेते हैं तो उसको एट द मनी बोलते हैं। और स्लाइटली इन द मनी का मतलब ये होता है कि 25,000 पे निफ्टी चल रही है तो 24,950 की अगर आप लेते हैं तो वो स्लाइटली इन द मनी होती है। तो इनमें लेंगे आपको तो थीटा डिके की जो संभावना होती है थोड़ी सी कम रहती है, मतलब इसमें थीटा डिके उतनी तेज़ी से नहीं होता है। एक चीज़ और बताएं आपसे, मान लीजिए आपने कोई ट्रेड डाला तो उस ट्रेड में बहुत देर ना रुके, ठीक है। अपना एक जो स्टॉप लॉस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जैसे करेक्शन नहीं, दो तरीके के होते हैं, प्राइस करेक्शन होता है, एक टाइम करेक्शन होता है। इसी तरीके से स्टॉप लॉस भी दो तरीके के होते हैं। एक तो प्राइस स्टॉप लॉस होता है, आपने 50 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 45 पे जाएगा, हम इसको काट लेंगे। लेकिन एक टाइम स्टॉप लॉस भी होता है। टाइम स्टॉप लॉस इस तरीके से, मान लीजिए आपने कोई 50 रुपये में चीज़ खरीदी और 5 मिनट से ज़्यादा रुक रहे हैं, तो वहाँ तो थीटा डिके हो रहा है, तो वो अपने आप बहुत तेज़ी से कम होने लगेगा, उसका प्राइस प्रीमियम जो होता है बहुत तेज़ी से कम होने लगेगा। तो आपको करना क्या है, आपको जैसे ही 5 मिनट होने लगे, आपको, आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, कुछ भी हो, आपको तुरंत उस ट्रेड से एग्जिट कर लेना है और थोड़ी देर बाद फिर से सोचना है कि अब नया ट्रेड हमारा क्या बन सकता है। अच्छा, एंट्री कहाँ पे करें? मान लीजिए आप कॉल पे एंट्री करना चाहते हैं, तो आपको
सपोर्ट के आसपास ही एंट्री करनी है। मान लीजिए आप 25,000 के निफ्टी कॉल ऑप्शन में हैं और उसका जो आपने प्रीमियम ली है, जो 100 रुपये के आसपास प्रीमियम चल रही है, उसका सपोर्ट वहीं पे है। इसको इस तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि मान लीजिए किसी कॉल ऑप्शन का सपोर्ट 90 रुपीज़ के आसपास है, तो आपको उसमें एंट्री 90 पे ही करनी है। ये नहीं कि आप 80 पे करने जाके, हो सकता है वहाँ सपोर्ट ब्रेक हो रहा हो, है ना, तो आपको 90 के आसपास ही करनी, 90 से स्लाइटली ऊपर करनी है। अच्छा, पुट में एंट्री आपको कब करनी है? पुट में एंट्री आपको तभी करनी है जब वो आपका चार्ट आपको बताए कि हैवी रेजिस्टेंस जोन में पहुंच गई है निफ्टी, या निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, किसी पे भी आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको पुट में एंट्री करनी है। उससे फ़ायदा होता है जब पुट में एंट्री कर लेते हैं वहाँ पे, तो अगर बाज़ार नीचे गिरती है तो आपके पुट में ट्रेड तेज़ी से होता है। 0 to हीरो इसको बोलते ज़रूर हैं, लेकिन सुनने में भी बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, पॉपुलर है लोगों के बीच में। इसमें ज़रूरी नहीं होता है कि कोई 5 रुपये का ट्रेड ही आपका 50 का बन सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। ये सब एजुकेशनल पर्पज़ से है, ये ध्यान रखिएगा ये पूरा वीडियो। इसमें हो सकता है आपकी 50 रुपये का कोई ट्रेड हो, वो 110 रुपये हो जाए, 150 रुपये हो जाए, ठीक है। जो OTM कॉल लेंगे तो बहुत कम प्रीमियम की होगी, तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, अनलेस अनटिल बहुत लंबा निफ्टी में कोई चाल आ रही हो, बहुत 200-250 पॉइंट की चाल आ रही, तब ज़रूर हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका नुकसान ही होता है। तो हमेशा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, क्या होता है कि जैसे कई लोग, एक ट्रेड किया आपने कोई चीज़ 60 रुपये में उठाई, 90 रुपये में कट गई, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आप तुरंत ट्रेड ढूंढने लगते हैं। ऊपर ट्रेड मत करिए। एक यहाँ पे होता है रिसेंसी बायस। रिसेंसी बायस का मतलब बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे आपने कोई कॉल में करा ट्रेड, तो आप बार बार कॉल में ही ट्रेड ढूंढोगे, नहीं बन रहा है तब भी ढूंढोगे कॉल के अंदर, बस गलती हो जाती है, किसी एक ट्रेड में फंसे और कोई मुरव्वत नहीं होती है ऑप्शन एक्सपायरी के दिन। इसीलिए आपने ट्रेड किया, थोड़ी देर आप इधर उधर घूम लीजिए, थोड़ा मार्केट से आउट हो लीजिए, मार्केट मत देखिए, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद दोबारा से मार्केट देखिए, और दोबारा से जब आप मार्केट देखते हैं तो आपका रिसेंसी बायस काफ़ी कम हो जाता है। हो सकता है उस समय आपको पुट में कोई ट्रेड दिख जाए, तो पुट में ट्रेड कर सकते हैं तब। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए। अच्छा, ओवर ट्रेडिंग के लिए मैं बोलता हूँ इसलिए कि मैक्सिमम आप 2 ट्रेड कीजिए, 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं। कई लोग क्या करते हैं, 5-6 ट्रेड कर लिए, किसी में फ़ायदा हुआ, किसी में नुकसान हुआ, अल्टीमेटली जब कैलकुलेट किया गया तो ब्रोकरेज, STT, गवर्नमेंट चार्जर मिला के आपको ओवरऑल नुकसान हो जाता है। अच्छा, एक बात इसमें बहुत ध्यान रखने वाली है, आपने कोई चीज़ 60 रुपये में खरीदी, ठीक है, 80 पहुँच गई, 90 पहुँच गई, ठीक है। आपने जो पहले कुछ स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, 60 वाला लगा, 60 पे जब आपने ट्रेड लिया तो उसमें स्टॉप लॉस हो सकता है आपने 50 का लगा रखा हो, अब वो 80 पहुँच गई, तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, उतने डिफरेंस से ट्रेल करते ऊपर बढ़ाते जाइए। तो मान लीजिए 80 पे पहुंच गई, तो आपने स्टॉप लॉस को 70 कर दिया, ठीक है। तो अब आपको कभी भी उस ट्रेड में नुकसान नहीं होगा, कम से कम 10 पॉइंट तो मिलेंगे ना। मान लीजिए उसके बाद वो 90 पहुंच गई, तो आपने स्टॉप लॉस को बढ़ा के 80 कर दिया, ऐसे करके ट्रेल करेंगे। तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि आप कभी भी मैक्सिमम पॉइंट पे आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको कभी नुकसान नहीं होता। देखिए, कोई भी मैक्सिमम पॉइंट पे ना प्रॉफिट बुक कर पाता है, ना लोएस्ट पॉइंट पे खरीद पाता है। अगर आपने खरीद लिया, आप सोचेंगे, अपनी पीठ खुद थपथपाने वाली बात हो जाती है, आप सोचेंगे कि हमने तो बहुत कमाल कर दिया, लेकिन ये केवल एक सहयोग था और कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो हो सकता है डिसिप्लिन ट्रेडिंग में आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, बट इसका भी ध्यान रखिए, इसमें लॉस भी होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होकर ही करें तो आपको अच्छे से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अपने दोस्तों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए। जो भी आपके ट्रेडर भाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो मुझको भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अच्छा, कुछ टेक्निकल वीडियो आपको देखने हो तो मेरे लॉन्ग वीडियो पड़े हुए हैं इसी चैनल पे, उनको आप देख सकते हैं। नमस्कार मित्रों, हैप्पी ट्रेडिंग।